गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो भी ग्रामर का आपका पोर्शन है हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम में हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो आपने एक्टिव पैसिव के जो बेसिक रूल होते हैं उनको सीखा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो कि 8 टेंसेस हैं जो चेंज होते हैं, उनको आपने देखा, उनके चार्ट को आपने निश्चित रूप से याद कर लिया होगा। उसके बाद आपने जो मॉडल का एक रूल होता है उसको भी सीख लिया है। मॉडल प्लस हैव का जो एक रूल है आपने उसको भी पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स, यानी 2 कर्म वाली क्रियाएं, और एक इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें 2 कर्म तो होते हैं लेकिन बाद वाला कर्म जो है पहले वाले कर्म का पूरक होता है, वो वाला भी जो रूल था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम जो इसके नया रूल है हम उसको सीखेंगे। आप कह सकते हैं इन्फिनिटिव। आज हम सीखेंगे इन्फिनिटिव के रूल को। इन्फिनिटिव क्या होता है आप जान लें बच्चों। इन्फिनिटिव का तात्पर्य होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब किसी सेंटेंस में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव के रूप में कोई सेंटेंस आया हो तो उसको पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, हम आज उन रूल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम नियम लिखेंगे, जब किसी वाक्य में is, am, are, was, were, has, have, had, will have तथा shall have के पश्चात 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो पैसिव बनाते समय 2 के बाद बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया को तीसरी अवस्था में बदल देते। ठीक है, समझ रहे हो। जब किसी वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव तथा शैल हैव के पश्चात क्या आना चाहिए, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो पैसिव बनाते समय देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो करना ही है, आपको क्या ना 2 के बाद क्या लगाना, बी लगाना है, और जो भी वो क्रिया उसको थर्ड फॉर्म तो करते ही हैं पैसिव वॉइस में, उसमें बदल देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो इन्फिनिटिव का एक रूल होता है उसका पैसिव जो है वो चेंज हो जाता है। किस प्रकार से करते हैं वो भी समझ लो। देखो एक चीज़ ये भी देखो ये कॉम्बिनेशन है कुछ, इज, एम, आर, वॉज वर्ता है, हैज, हैव का है,
ये हैड है और ये विल हैव तथा शैल हैव है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि सब्जेक्ट आपका चेंज होकर प्लूरल हो गया है, तो साइकिलियाँ इनके अनुसार चेंज हो जाएंगी। सिंगुलर में इज लगता है, अगर प्लूरल आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बना जो बहुवचन हो गया, तो आप क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे। मी की जगह आई हो गया तो क्या लगा दोगे, एम लगा दोगे। ऐसा नहीं है कि जो साइकिल या ऊपर है वही लगती रहे, उनमें आप चेंजेस करेंगे। इज एम आर में से एक लगेगा, वॉज वर्ग आया है तो उनमें से आप देखेंगे, हैज में से देखेंगे, हैड रहता ही है, विल हैव और शैल हैव को देखेंगे। और जो भी टू दे रखा है, टू के बाद बी का प्रयोग करके आपको मुख्य क्रिया को कौन सी अवस्था में बदल देना है, तीसरी अवस्था में बदल देना है। ठीक है ना, ये आपका रूल है। किस प्रकार से करेंगे हम वो देखते हैं। अब देखें, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेंटेंस आपके सामने लिखा हो, आई एम टू प्ले हॉकी। बहुत आसान है करना, आई एम टू प्ले हॉकी। ओके, अब देखो जो आपका बेसिक रूल है उसको तो फंक्शन में लेना ही है कि जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो तो आपको करना ही है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है और हॉकी जो है वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हॉकी चूंकि एक नाउन है तो आप यहाँ पे उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हॉकी ही रहेगा वो, तो हॉकी। अब बस आपको ये देखना है, यहाँ पे एम आया है, एम के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब इज एम आर, यहाँ से एम आ गया। ओके, तो अब आप हॉकी के अनुसार अगर साइक्रिया आप चेंज करेंगे ना, तो वो या तो इस एम आर में से अब साइक्रिया लगाएंगे। अगर यहाँ से इज आया होता तो भी इज एम आर में से लगता, आर होता तो इज एम आर में से लगता, लेकिन अगर वॉज आ जाता तो वॉज वर में से लगता, इज एम आर में से नहीं लगता। अब देखो हॉकी है तो हॉकी के अनुसार आर एम तो लगता ही नहीं है, आई के साथ लगता है, आर प्लूरल में लगता है, तो अब यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, इज लगा दिया तो हो गया हॉकी इज। यहाँ पे क्या आपका टू, ठीक है ना, इनमें से लगा दिया, उसके बाद क्या लगा दिया आपने, टू लगा दिया। टू के बाद किसका प्रयोग करते हैं आप, बी का प्रयोग करते हो, तो हो जाएगा हॉकी इज टू बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। हो गया हॉकी इज टू बी प्लेड, प्रीपोजिशन लगेगा यहाँ पे बाई और आई का हो जाएगा मी, हो जाएगा हॉकी इज टू बी प्लेड बाय मी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस इस प्रकार से अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा। हम और भी देख लेते हैं, जैसे वो सेंटेंस आपका ही वॉज टू असिस्ट मी, असिस्ट यानी सहायता करना, ही वॉज टू असिस्ट मी। अब देखना है यहाँ पे आपका मी आपका ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट आप चेंज करोगे, क्योंकि प्रोनाउन है आपका, ये ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट जो होता है नॉमिनेटिव केस क्या हो जाता है, आई हो जाता है, तो हो गया आई। अब हमें वॉज वर्ब में ऐसे लगाना है, तो आई के अनुसार भी क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज ही लगता है, तो हो गया आई वॉज, फिर टू का प्रयोग कर दिया, टू के बाद बी, आई वॉज टू बी, असिस्ट की थर्ड फॉर्म कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा असिस्टेड, सॉरी क्या हो जाएगा असिस्टेड, प्रीपोजिशन क्या लगाओगे बाई, और ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम, तो हो गया ही वॉज टू असिस्ट मी का आई वॉज टू बी असिस्टेड बाय हिम। ठीक है ना, आसानी से हो गया। और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखें यहाँ पे देख लेते हैं, दे have to read English, they have to read English। ठीक है ना, बहुत आसान है। हम देखेंगे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सॉरी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, तो इंग्लिश आपका नाउन है तो इंग्लिश ही हो गया। अब यहाँ पे देखना हैव टू आया है, हैव टू, ओके, हैव टू, यहाँ पे हम देख लेते कहाँ पे हैज या हैव, ये हैव आ गया। हैव तो इसलिए आ गया क्योंकि दे आपका कैसा था, प्लूरल था, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। अब आपका इंग्लिश सिंगुलर है तो अब हैव न लगा करके इसको प्रयोग करेंगे बच्चों हैज का, बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, फिर तो कोई खास बात नहीं है, परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप किसका प्रयोग कर दोगे, टू का प्रयोग कर दोगे, टू के बाद यहाँ पे आप बी लगाओगे और बी के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और प्रीपोजिशन बाय, और दे का आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, देम। तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश हैज टू बी रीड बाय देम। ठीक है, और भी देख लेते हैं हम, जैसे होता
कपिल हैड टू कॉल मी छोड़ो, ये तो कई बार किया आपने, यहाँ कर दो अस। कपिल हैड टू कॉल अस, कपिल हैड टू कॉल अस। हमें देखना है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है बच्चों, अस है। ऑब्जेक्ट क्या, अस, और अस का जब सब्जेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रयोग किसका कर दोगे, वी का। यहाँ पे आपने वी का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ देखना हेड, तो हेड अकेला ही है, चाहे आपका सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, चाहे आपका प्लूरल होगा, आपको हेड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी हेड, ओके। उसके बाद क्या लगा दोगे, टू का प्रयोग करोगे। टू के बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, बी। तो वी हैड टू बी, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड, और प्रीपोजिशन लगाओगे बाई, और कपिल आपका नाम है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कपिल को कपिल लिखोगे तो ये हो जाएगा कि वी हैड टू बी कॉल्ड बाई कपिल, ठीक है ना। और भी देख लेते हैं हम, जैसे हो टीचर विल हैव टू, टीचर विल हैव टू टीच स्टूडेंट्स, आगे भी जोड़ना चाहो जोड़ दो, इन दी क्लास। टीचर विल हैव टू टीच स्टूडेंट्स इन दी क्लास। देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इन दी क्लास लास्ट में आया तो क्लास को उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट समझ लिया और उसको सब्जेक्ट कर दिया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें देखना है यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स है। तो हमें सबसे पहले किसको लिखना होगा, स्टूडेंट्स को लिख दिया। अब स्टूडेंट्स को हमने लिख दिया, यहाँ पे देखना है विल हैव का प्रयोग किया है, और आपको पता है कि जब आपका सब्जेक्ट आई वी होता है तो आई और वी के साथ तो सेल लगता है, अन्यथा सभी के साथ किसका प्रयोग करते हो आप, विल का ही प्रयोग करते हो। तो टीचर के साथ भी विल का प्रयोग हुआ है, तो स्टूडेंट्स के साथ भी विल का ही प्रयोग होगा, अर्थात विल हैव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स विल हैव, उसके बाद क्या लगा दिया, टू, और टू के बाद किसका प्रयोग करना है आपको, बी। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स विल हैव टू बी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। स्टूडेंट्स विल हैव टू बी टॉट, ठीक है। आप ये जोड़ दो लास्ट में क्या, इन दी क्लास, ठीक है ना। आप चाहो तो बाद में लिख दो बाय टीचर, या फिर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं बाय टीचर, ये हो गया। स्टूडेंट्स विल हैव टू बी टॉट इन दी क्लास बाय टीचर, या स्टूडेंट्स विल हैव टू बी टॉट बाय टीचर इन दी क्लास, मतलब दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप कर देंगे। आप बाय टीचर को चाहे तो टॉट के बाद लिख सकते हैं, या फिर इन दी क्लास के बाद भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से आपका वो सही रहेगा, ठीक है ना। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, और आप पहले से ही इन एग्जाम्पल्स को कर भी सकते हैं। सेंटेंस है वी हैव टू लर्न इंग्लिश, एक है दे वर टू कंप्लीट दी वर्क, प्लेयर्स आर टू प्ले हॉकी इन दी ग्राउंड। देखो सभी में आपका इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सेंटेंसेस को आपको हल करना है, तो आप जो इन्फिनेटिव है वो इस नियम से करेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है, तो इसका मतलब आपको टू का प्रयोग करके यहाँ पे फिर बी का प्रयोग करना है, और जो भी क्रिया उसको किसमें कर देना, थर्ड फॉर्म में, ठीक है। आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं कि यहाँ पे इज आ गया है, कि वर आ गया है, हैव आ गया है। आप हैव देख के इसको प्रेजेंट परफेक्ट समझने लगे, और वर देख के यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस समझने लगे, तो गलत हो जाएगा। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हैव वाला प्रेजेंट परफेक्ट होता तो है, लेकिन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। वर वाला पास्ट कंटिन्यूस होता, लेकिन वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती, लेकिन वो तो नहीं है यहाँ पे, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। तो आप इस तरीके से उसको करेंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। देखें यहाँ पे आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश आपका नाउन है, इसको आप क्या लिख देंगे बच्चों, इंग्लिश। अब देखना हैव, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हैज या हैव आया तो हैज हैव में से आपको चेंज करना है, इसका इसमें से करना है, इसमें से करना है। अब हैव तो प्लूरल वी के अनुसार आया है, लेकिन इंग्लिश के अनुसार आप हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। यहाँ पे कर दिया टू का प्रयोग, टू के बाद हमेशा ही बी लगा दो, और वर्ब की क्या कर दो, थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय, और बी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका
अस हो गया, तो इंग्लिश हैज टू बी लर्न बाय अस। दे वर टू कंप्लीट दी वर्क, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, दी वर्क। अब वर्क के अनुसार आप वर नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे इनमें से ही। अब तो क्या लगा दो आप, वॉज। देखो वर आया है तो वर लग सकता है, वर के साथ वॉज भी लग सकता है। तो आप देख लो वॉज की जरूरत है कि वर की, आपको वॉज की आवश्यकता थी तो वॉज कर दिया, यहाँ पे टू कर दिया, टू के बाद बी लगाओगे और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कर दोगे, कंप्लीटेड द वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड, और प्रीपोजिशन लगाओगे बाई, और दे का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, प्लेयर्स आर टू प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हॉकी है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। हॉकी, अब देखो आर आ गया है तो इसमें से लगेगा, आप हॉकी के अनुसार क्या लगाओगे, एज, फिर टू का प्रयोग, बी का प्रयोग, और जो भी क्रिया उसकी थर्ड फॉर्म कर दो। हॉकी इज टू बी प्लेड, चाहो तो पहले जोड़ दो बाई प्लेयर्स, कहाँ पे, इन दी ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपके पैसे हो गए, आपको समझ में आ भी गए होंगे। मैं एक बार इसका जो, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद टू आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो आपका वो ऑब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पे टू आ गया, टू के बाद बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका सब्जेक्ट। ये आपका पैटर्न एक तरीके से रहेगा, ये आपका एक्टिव होगा जो कि चेंज होके इस प्रकार से पैसिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज इन्फिनेटिव का एक रूल था। अगले वीडियो में हम जल्द ही एक और नियम के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आपको जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं या ये वाला, इससे पहले के सभी रूल्स आप उनको पढ़ते रहें। ठीक है ना, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।